हाँ, आज की वीडियो में हम लोग एसक्यूएल की बेसिक्स क्वेरी देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट अ क्वेरी ऑफ टेबल डेटा नेम एंड सैलरी गिवन टू द एम्प्लॉयज। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। कैसे सॉल्व होगा, राइट ए क्वेरी नेम एंड सैलरी। नेम और सैलरी जो है वो हमें दिखाना है एम्प्लॉय टेबल से। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। कहाँ से दिखाना है? एम्प्लॉय टेबल से नेम और सैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉपी करेंगे इसे और आ जाएंगे यहाँ पर, पेस्ट करेंगे। क्वेश्चंस है, राइट ए क्वेरी ऑफ टेबल डेटा नेम एंड एनुअल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। नेम दिखाना है और उसका एनुअल सैलरी दिखाना है, यानी सालाना इनकम। कहाँ से? एम्प्लॉय टेबल से। एम्प्लॉयज का डेटा है तो एम्प्लॉय टेबल में ही होगा। ये एम्प्लॉय टेबल यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आ रहा है, पर एम्प्लॉयज की डेटा एम्प्लॉयज टेबल में होंगी। ये आपको एज्यूम करके चलना है। सेलेक्ट नेम, क्या दिखाना है? नेम। देन एनुअल सैलरी, तो क्या लिखेंगे हम? सैलरी एस्ट्रिक 12 एज एनुअल सैलरी। कहाँ से? फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। सेलेक्ट नेम, नेम सेलेक्ट कीजिए, एनुअल सैलरी कहाँ से? एम्प्लॉय टेबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Write a query of table data, all the details of the employee along with annual salary. सभी डिटेल्स एम्प्लॉय का दिखाइए एनुअल सैलरी के साथ। तो सभी डिटेल्स दिखाने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय के साथ डॉट, उसके बाद एस्ट्रिक लगाते हैं। एम्प्लॉय टेबल के नेम के साथ डॉट, फिर एस्ट्रिक लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट, फिर हम एम्प्लॉय टेबल का नाम डॉट एस्ट्रिक और एनुअल सैलरी। क्या दिखानी है हमें? एनुअल सैलरी। तो हम कैसे लिखेंगे? सैलरी एस्ट्रिक देन 12 एज एनुअल सैलरी। कहाँ से दिखानी है? फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, write a query of table data name and salary with a hike of 20%। तो हमें क्या नेम और सैलरी उसके हाइक 20% है वो दिखाना है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट लिखेंगे, फिर हम नेम लिखेंगे, फिर हम सैलरी हाइक दिखानी है। तो सैलरी प्लस सैलरी और इंटू 20/100 एज हाइक फ्रॉम, कहाँ से? एम्प्लॉय टेबल से। तो एक नया कॉलम बन जाएगा जिसका नाम हाइक होगा, उसके अंदर हाइक सैलरी यहाँ पे आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
Write a query of table data, name and salary of an employee with a deduction of 10%. क्वेरी लिखिए जिसमें हम नेम और सैलरी एम्प्लॉय का हो डिडक्शन के साथ, यानी उसमें डिडक्शन भी होना चाहिए, सैलरी भी होना चाहिए। तो आइए हम लिखते हैं यहाँ पे सेलेक्ट, फिर नेम कॉमा, फिर हम लिखेंगे सैलरी कॉमा, फिर हम डिडक्शन सैलरी लिखेंगे। तो उसके लिए हम सैलरी माइनस सैलरी asterisk then 10/100 as deduction from employee। कौन से टेबल से? एम्प्लॉय टेबल से। तो यहाँ पे क्या क्या दिखाएगा? यहाँ पे नेम, फिर सैलरी और ये डिडक्शन सैलरी एम्प्लॉय टेबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, write a query of table data annual salary for all the employees। क्वेरी लिखिए जिसमें एनुअल सैलरी हो सभी एम्प्लॉयज की। तो कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट एनुअल सैलरी लेनी है, तो क्या सैलरी asterisk 12 as annual सैलरी कहाँ से लेनी है? फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। तो एनुअल सैलरी हम इस तरह से दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, write a query of table data, name and salary with a deduction of 32%। क्वेरी लिखिए जिसमें नेम और सैलरी हो 32% डिडक्शन के साथ। तो कैसे लिखेंगे? सैलरी 32% डिडक्शन के साथ। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट, देन हमें क्या दिखाना है? नेम, तो नेम लिखेंगे, कॉमा देंगे। हमें क्या? सैलरी दिखाना है 32% डिडक्शन के साथ। तो सैलरी उसके बाद माइनस सैलरी एस्ट्रिक 32/100 as deduction from कहाँ से? एम्प्लॉय टेबल से। तो हमें क्या दिखाना है? नेम दिखाना है और डिडक्शन सैलरी दिखाना है। सैलरी दिखाना है डिडक्शन सैलरी, सैलरी विद डिडक्शन, सैलरी डिडक्शन के साथ दिखाना है। तो यहाँ पे हमने सैलरी डिडक्शन के साथ दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, write a query of table data, name of the employee along with their annual salary। एम्प्लॉय का नेम बताइए उसकी एनुअल सैलरी के साथ। तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट नेम और एनुअल सैलरी के लिए लिखेंगे हम
salary asterisk 12 are as annual underscore salary कहाँ से, from employee टेबल। तो हमने कहाँ से इसे दिखाना है, एम्प्लॉय टेबल से। तो ये हमारा नेम हो गया और ये एनुअल सैलरी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। Write a query of table data name, salary and salary with hike of 10%। हमें क्या दिखाना है, नेम दिखाना है, सैलरी दिखाना है और हाइक सैलरी दिखाना है जो कि 10% होगी। तो इसका क्वेरी कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे सेलेक्ट नेम, देन हमें क्या दिखाना है, सैलरी। अब हमें क्या हाइक सैलरी दिखाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सैलरी प्लस सैलरी asterisk 10/100 as hike from employee, यानी कौन से टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, सेलेक्ट किया नेम को, सैलरी को और हाइक सैलरी को जो कि एम्प्लॉय टेबल में है। यहाँ पे हमने एस लिखा है अलाइज के लिए, जो कि एक नया कॉलम बनेगा जहाँ पे हाइक सैलरी दिखाएगा।